इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, दृश्य, घटनाएं, कहानियां, संस्थाएं, कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। 3 सीनियर ऑफिसर्स एक मामूली मुजरिम को पहरा दे रहे हैं। शमशेर जैसे शातिर मुजरिम को सिर्फ एक कांस्टेबल सर, या तो ये चारों सुबह सुबह घर से भांग पी कर आए हैं या ये प्लान में मिले हुए सर। हो सकता है नितिन, पर फिलहाल इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और जब तक सबूत ना मिले तब तक इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इनके खिलाफ एक इंक्वायरी प्लेस करें और शमशेर को ढूंढना सबसे जरूरी है। सर, हम इतनी मुश्किल से इन मुजरिमों को पकड़ के लाते हैं सर। हमारे चंद करप्ट और लालची ऑफिसर्स की वजह से हमारे हाथ से निकल जाते हैं। सर, इनकी जगह जेल में नहीं है, ये इनकी जगह जहन्नुम में है। मैं कहता हूं जहां देखे ना सर, ठोक देना चाहिए इनको। I'm sorry। नितिन, जो अभी तुमने कहा ना वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। अब तुमने सुना इसने क्या कहा? हाँ? अनीश, तुमने सुना ना इसने क्या कहा? तो ठोक दो से, 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 तो ठोक दो से। दो पैसों की जूनियर आर्टिस्ट, एक तो सीन है जिसमें खाली तुझे खड़ा होना है और ऊपर से तू हीरोइन वाले नखरे दिखा रही है। काम करना है तो काम कर, वरना घर चली जा। रॉकेट वॉकेट। शमशेर, ऐसे क्या देख रहा है? देखो, मालूम है तेरे जाने के बाद पैसा और काम दोनों की कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए ये काम फिर से चालू किया। बस बस, ठीक है, मैं आ गया ना वापस। अब तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाना अपना सामान ले गया, चलते हैं। साला मच है शूटिंग का। किधर जा रही है? रुक। तेरा और एक सीन है समझी, जिसमें तुझे पीछे खड़ा रहने का है। ए सुन, मेरे को ना किधर भी पीछे खड़े रहने का नहीं है, समझा? जा रही हूँ मैं यहाँ से। तेरे को इसको शूटिंग पे खड़ा करने का? ए शमशेर, ये पागल है, जाने देना यार। समझाने देना इसको। चल, इसमें से एक पत्ता चल। शमशेर, जाने देना। समझाने देना बेबी। ले, इसमें से एक पत्ता चल, मैं निकालता हूँ। गुलाम, किस्मत अच्छी है तेरी, क्योंकि गुलाम रानी का वफादार होता है, दोस्त होता है, इसलिए तो जिंदा छोड़ रहा हूँ। डायरेक्टर की छठी औलाद, वरना इससे कम पत्ते पे ना मेरी बंदूक चलती है। समझा? चल सर, एक्शन! चल एक्शन! सर, खबर मिली है सर। शमशेर जेल से भागने के बाद पूनम नाम की एक लड़की से जाके मिला। थाना लेके आओ उसको। ठीक है सर।
हम बर्बाद हो गए साहब। शमशेर ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी, लेकिन शमशेर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता साहब कि मेरी बेटी कहाँ है। आपकी बेटी कब से जानती है शमशेर को? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे पता है कि आप ही ने कहा था शमशेर को मुश्ताक को धमकाकर आपकी बेटी को फिल्मों में रोल दिलाए। मुझसे गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। हमारे मोहल्ले के एक दुकानदार ने मुझे शमशेर से मिलाया था साहब। नाम क्या है उसका? वो जफर साहब। ए, चल बाहर निकल। सब मैंने कुछ नहीं किया। क्या क्या सब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ चल। हाँ शमशेर कहाँ मिलेगा? कौन शमशेर? याद आया? सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। सब पाशा भाई ने निकलवाया है उसको, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि किधर है वो। पाशा को शमशेर कोई बड़े काम के लिए मांगता था। ये पाशा को शमशेर से क्या काम हो सकता? जो भी हो, इसका पता शफी से ही लगेगा। चल अब मुंह खोल, शमशेर की तरह बता। मुझे नहीं पता। चल पाशा का प्लान बता। मुझे किसी भी प्लान के बारे में नहीं मालूम। चल चल, तेरे को कुछ नहीं पता। इतना तो पता होगा कि पिछली बार शमशेर का पता तूने ही पुलिस को लिख के दिया था। मैं बताता हूँ शमशेर कहाँ मिलेगा। अब सोच, अगर मैं ये बात तेरे बाप पाशा तक पहुंचा दूं या उसके दोस्त शमशेर तक, तो तेरा क्या हाल करेंगे वो लोग? तेरी लिखी हुई पर्ची अभी भी है एविडेंस रूम में मेरे पास, प्रेस में भी दे सकता हूं। अब तेरा लिखा तो पहचान ही लेंगे ना तेरे भाई। पाशा को मूसा की मौत का बदला चाहिए। आवाज बंद। कौन है तुम लोग? अरे तुम लोग जानते हो सालों मैं कौन हूँ? मूसा हूँ, मूसा, पाशा का भाई, डोंगरी का पाशा। और मैं बम्बई का बाप, बम्बई का बाप, बम्बई का बाप। वो शमशेर के हाथों दरियाब को मरवाना चाहता है, इसलिए उसने शमशेर को जेल से छुड़वाया। निकाल। सर, इससे पहले कि पाशा दरियाब तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना चाहिए। मैं समझा नहीं। सब पाशा दरियाब की मौत चाहता है और हम शमशेर, क्यों ना हम दरियाब को गिरफ्तार कर लें। फिर हम प्रेस को बताएंगे कि हम उसे कोर्ट में पेश करने वाले हैं। अगर शमशेर उसे मारना चाहता है तो वो फिर से एक बार कोर्ट में आएगा उस पर गोली चलाने के लिए, लेकिन इस बार वो वहां से बचकर नहीं जाएगा। That's a good plan. Just make sure इस पर कोई गलती ना हो। नहीं होगी सर। मुजरिम का चेहरा हम काले कपड़े से ढक देंगे। काले कपड़े के पीछे किसका चेहरा है ये कोई नहीं जानता। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। यस सर। आज के मुख्य समाचार। कुख्यात गैंगस्टर दरियाब खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस काम को बहादुरी से अंजाम दिया है हमारे सीनियर इंस्पेक्टर नितिन कामटे ने। मैं खतरनाक मिशन पे जा रहा हूं, नहीं पता क्या होगा। कभी कभी लगता है कि तुम एक पुलिस वाले के साथ फंस गई हो। प्रीति, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं समझ लूंगा, लेकिन तुम इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम्हारा जवाब मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम वापस आकर मुझसे मिलोगे।
गया भाई जेल। जेल पहुंचने से पहले वो ऊपर पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज। हाय हाय, क्या लग रही हो? एक कार्ड चुनना। देख शमशेर, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी बात मान, मत कर। शमशेर की ऐसी नस्ल है जो कभी खत्म नहीं होगी। ले, एक और ले। चीटिंग करने से किसी की किस्मत नहीं बदलती है, होता वही है जो होना है। हाँ, वो तो होता ही रहेगा। देख, शमशेर को आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है और ना ही कभी कुछ होगा। तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे पाशा भाई की वजह से मैं जेल से बाहर निकला हूँ। ये काम मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये सब कहानी वानी खत्म हो जाएगी ना, बस उसके बाद सीधा दुबई सेटल हो जाएंगे यार, तेरे साथ में। स्माइल तो कर दे। हैं? अरे क्या हो गया? देखिए, हमें सावधानी बरतनी होगी। मैं भेस बदल के जाना है। ऐसी कोई हरकत मत करना जैसे कि किसी को भी हम पर शक हो कि हम प्रेस वाले या वकील नहीं बल्कि असली पुलिस वाले हैं। शमशेर को ढूंढते ढूंढते एक दूसरे पर भी नजर रखना। 11 बजे हम सब कोर्ट में मिलेंगे। Is that clear? मनीष, भाई एकदम करेक्ट टाइम है भाई। टपका डालो साहेब। टाइम से लगता है मेरा यहाँ होना शमशेर को अटैक करने से रोक रहा है। मुझे पता है यहाँ कुछ होने वाला है मनीष। मैं यहाँ से निकलता हूँ, आसपास ही रहूंगा, तुम ध्यान रखना, ठीक है? चल कोई काम करता हूँ।
रानी तो मेरे पास है। और इस इनकाउंटर के साथ मुंबई को एक खतरनाक किलर से छुटकारा मिला। मुंबई पुलिस के काफी कोशिशों के बावजूद ये बात आम हो गई थी कि किस तरह उन्होंने शमशेर भोपाली को मारने के लिए जाल बिछाया। पाशा अपने सिपाही की मौत से बौखला गया था और अब उसने नितिन कामते को अपना निशाना बनाया। उसे मुंबई पुलिस को मुंह तोड़ जवाब देना था। इस काम के लिए उसने एक ऐसे किलर को हायर किया जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास का सबसे कुख्यात किलर के रूप में उभरने वाला था। मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर आजमगढ़ का सिकंदर बगदादी। नितिन कामते और उसकी पुलिस फोर्स अब तक शमशेर भोपाली की मौत पर राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि पाशा ने उन्हें टारगेट करने के लिए सिकंदर बगदादी को भेजा। क्या नितिन कामते और सिकंदर बगदादी आमने सामने आ पाएंगे? और जब इनका टकराव होगा तो कौन खड़ा रहेगा, कौन गिरेगा, देखते रहिए मुंबई में एनकाउंटर की कहानी शुरुआत से मेरी ज़बानी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.